नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। तो देखिए, 20 तारीख को मोहन यादव ने लाइव आकर 29,35 करोड़ रुपए की प्रावधान किया है। देखिए के उल्टे हनुमान जी महाराज की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज चंद्रावतीगंज फतेहाबाद के इस कांकड़ के कार्यक्रम में दो नगरों के बीच ऐतिहासिक सड़क का भूमि पूजन, और केवल ऐतिहासिक सड़क नहीं, सब मिलाकर के लगभग 5,657 करोड़ रुपए के पूरे भूमि पूजन लोकार्पण के लिए जोरदार अभिनंदन हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी का। जोरदार ताली, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। हम सबका सौभाग्य है आज के इस कार्यक्रम में हमारे स्थानीय शासन मंत्री, हम सबके नेता माननीय कैलाश जी भाई साहब का भी जोरदार अभिनंदन करें। दोनों हाथ ऊपर करके कैलाश जी भाई साहब और तुलसीराम सिलावर जी, दोनों हमारे नेताओं के लिए हम सबका सौभाग्य है। पूरा मंच भरा पूरा। थोड़ा समय के कारण से भाई साहब को पंजाब निकलना है, माननीय मंत्री जी को, लेकिन ये दोनों हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा विधानसभा दोनों के बीच ये ऐतिहासिक एक पल है जब दो सांसद श्रीमान शंकर ललवानी जी, श्रीमान सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमारी माफ करना राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, दो राज्यसभा के सांसद श्रीमती सुश्री कविता पाटीदार जी और बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज जी, हमारे लिए एक तरफ ये जानापाव पर्वत से छिपरा जी गंभीर पूरा गंगा बेसन का इलाका, और उमेश नाथ जी महाराज के माध्यम से महाकाल का वो पावन प्रांगण पितरेश्वर महादेव से प्रारंभ होकर सीधा महाकालेश्वर तक जाने का रास्ता अगर कोई मिल रहा है तो आज की सौगात। जोरदार ताली बजा करके। सीधी सड़क, बीच में कुछ नहीं, और इसके अलावा भी अगर इसको लंबी दूरी की दृष्टि से देखें तो 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर तक, और पीथमपुर के आगे से ये इकोनॉमिक कॉरिडोर के और आगे से हमारे इस पूरे निमाड़ बेल्ट को आगे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से सीधे रूप से जोड़ने का, आर्थिक रूप से समृद्धि का बड़ा मार्ग आज इसका भूमि पूजन हुआ है लगभग 3,000 करोड़ की लागत से। और पहले ग्रीनफील्ड ऊंचा बन रहा था, हमारे किसान भाइयों ने कहा ये ऊंचा बनेगा, बड़ी मुश्किल से तो सड़क मिल रही, मानगुन का छोरा, और बाद में कोई काम का नहीं तो फायदा क्या है। तो हमने कहा इसको हमको भी तो लाभ दो। हमने कहा उसमें क्या बड़ी बात है, अभी ऊंचा नीचा कर देते, सब लाभ उठाओ, सबकी जिंदगी बढ़िया होना चाहिए। जब इतनी पुरानी सड़क राजा महाराजाओं के काल से, जब विक्रमादित्य काल हो, महाभारत का काल हो, खास बात महेश्वर के आगे नर्मदा जी से चालू होकर के सातधारा महिदपुर तक इस पूरे मार्ग में कोई नदी नहीं है। पैदल पैदल 12 महीने चलने का हजारों साल पुराना हमारा रास्ता था। अभी आपके वीडियो में भी हमने देखा, सच में हमारे लिए तो वो सौभाग्य का दिन है। अभी जो इंदौर उज्जैन 6 लेन बनाया, ये तो पुल बनने के बाद 6 लेन और जो भी बने, लेकिन सच में पुराना रास्ता तो आज भी पैदल जाने वाले साधु संत जिनने अपनी पदयात्रा से भारत परिक्रमा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, जैन समाज के संत यात्रा करते हैं, उनका सुगमता पूर्वक आने जाने का मार्ग यही है। और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, हाथों देपालपुर मनोज पटेल जी आपके क्षेत्र से, मेरे से होते हुए, सवेर से होते हुए अनिल जैन कालोहेड़ा तक, आगे तक ये पूरा क्षेत्र हमारा एक विकास का नया पर्याय बनेगा। हमारे लिए आज के इस अवसर पर चूंकि बहुत सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से रोज नित नए सौगात मिल रहे हैं, ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। उनके सफलतापूर्वक 12 वर्ष के शासनकाल के माध्यम से देश दुनिया के सामने एक अलग प्रकार से पहचान बना रहा है, और हम सब देख रहे हैं कौन सा क्षेत्र की बात करें। माननीय मंत्री जी, हमारे यहां पर भी नक्सलवादियों के माध्यम से कांग्रेस के शासनकाल में यहां नक्सलवादियों ने आतंक की बिल्कुल एक तरह से सीमा लांघ दी थी। यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री के अपने मंत्री का चौराहे पर निकालकर सुबह घर से सबके सामने दिखाते हुए, बोलते हुए बालाघाट में कि हाँ ये मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री है, और बताओ कौन कौन पहचानता है। पूरे गांव के लोगों के सामने भीड़ इकट्ठी करी, और भीड़ इकट्ठी करने के बाद अपनी कुल्हाड़ी से सबके सामने उनकी गर्दन एक की दो कर करके उनने अपने आतंक की पराकाष्ठा कर दी। कांग्रेस के लोग वर्षों तक अपने उस मंत्री के होने वाले बर्ताव का बदला नहीं ले पाए, हजारों लोग मारे गए, कई लोग इस परेशानी को भुगतते रहे, लेकिन कांग्रेस के लोग वोट के लालच में नक्सलवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने से डर रहे थे। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का और यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का जोरदार अभिनंदन करो। लाल सलाम को आखिरी सलाम हमारी धरती पर सबसे पहले किया। हमने वो सारे हिसाब चुकता करे जिसके आधार पर लोकतंत्र में कलंक लगता है। लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का जनता के मनोभावना पे छोड़ना चाहिए, लेकिन हथियार के बल पर डरा धमका करके, केवल वोट के लालच के बलबूते पर कांग्रेस ने जो मार्ग चुना, केवल ये लाल सलाम वाला नहीं, इस देश में आतंकवाद की नई नई प्रकार की फैक्ट्रियां खुली, उसके पीछे भी देखो तो हर जगह कांग्रेस नजर आती है। आज ये भारत कितना अच्छा है, पूरे देश से आतंकवाद का सफाया हुआ। जोरदार अभिनंदन करो, ये है बदलते दौर का भारत। जियो और जीने दो। देश के अंदर भी
देश के बाहर भी अपने देश के नागरिकों के लिए जिस प्रकार से भारत सरकार काम कर रही, हम सबके लिए गौरव की बात है। और राज्य के लिए भी आज हम माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। कल उन्होंने उज्जैन के अंदर होने वाले विकास कार्यों के साथ साथ प्रदेश भर के विकास कार्यों की समीक्षा की, ऊर्जा के माध्यम से भी और स्थानीय विकास के माध्यम से भी। और कितनी बड़ी बड़ी सौगात मिल रही। आज यही 42,000 लोगों को घर का आवास दिया है, सिंगल बटन से। जोरदार ताली बजाओ जिनका अपना कोई घर नहीं है। मोदी जी और माननीय खट्टर साहब के माध्यम से, माननीय कैलाश जी के माध्यम से 42,000 लोगों को उनके आवास यहां से सुपुर्द हुए। गांव, गली, मोहल्ला, कॉलोनी ये हमारी है, लेकिन यहां पर विकास के लिए 2000 करोड़ के अलग अलग काम ये प्रधानमंत्री के माध्यम से मिल रहे हैं। गोमाता, गीता भवन, वृंदावन गांव, एक एक करके किसकी क्षेत्र की बात करें, ये सारी सौगात अगर मिल रही है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिल रही है। हमारे लिए तो कौन हमारे सुखदाता, धरती गंगा गौ माता, जिसके कारण से हजारों साल से हमारी अपनी संस्कृति हमको अपने सनातन संस्कृति पर गर्व का मौका देती है। ऐसे में लाडली बहनाएं बैठी है, दोनों हाथ जोड़कर आपको भी प्रणाम करता हूं। बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। बहनों के लिए माननीय खट्टर साहब, हमारी सरकार के माध्यम से रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, लेकिन हर महीने 15 तारीख के पहले 1500 रुपए बहनों के खाते में पहुंचे। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों के लिए भी। ये लाडली बहनों के लिए कांग्रेस के लोग कहते हैं इनको पैसे मत दो, ये दारू पी जाती है। आप बताओ, ऐसी बात सोचते हुए भी शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को। लेकिन कांग्रेस ने सदैव अपने गलत मार्ग पे चलते हुए माता बहनों का अपमान किया। लेकिन कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। उनकी अपनी भावनाओं की कीमत मध्य प्रदेश से भी चुका रहा है और देश से भी चुका रहा है। इसलिए धीरे धीरे करके देश से कांग्रेस झाड़ू की तरह घर से अपने कचरे की तरह बाहर हो रही है। और धीरे धीरे करके 80% से ज्यादा एनडीए की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में लोकप्रिय हो रही। जोरदार अभिनंदन करो। पूरे देश के अंदर आज हमारी 22 से ज्यादा राज्य सरकारें माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ जुड़ी है। लेकिन आज तो सच में होली दिवाली सब हो गया। हजारों साल पुराना ये हमारा गौरवशाली अतीत, लेकिन ये फतेहाबाद और चंद्रावतीगंज कहने के लिए इंदौर और उज्जैन के बीच का मुख्य व्यावसायिक केंद्र था। लेकिन परंपरागत रोड के अलावा ये जो नई सौगात मिली है, सच में ये वाकई यहाँ के लिए वरदान साबित होगी। सांवेर हमारा ही है, सांवेर दूर नहीं है, लेकिन सांवेर से इंदौर क्यों जाओ, बीच में से 4 लेन पहुंचाओ। इधर पलटो तो इंदौर, इधर पलटो तो उज्जैन। ये है चंद्रावतीगंज। जोरदार ताली बजाओ फतेहाबाद चंद्रावतीगंज। सच में आज हमारे लिए वो आनंद का क्षण लाएगा जो विकास का नया पर्याय बनेगा। नए प्रकार से भविष्य की पीढ़ियों को एक नया सूर्य, सुख का सूर्य दिखेगा, जिसके आधार पर भविष्य की दृष्टि से ये मेट्रोपॉलिटन सिटी एक नए रूप में जाएगी। अब केवल उज्जैन इंदौर नहीं, देवास, शाजापुर, हमारा धार और रतलाम तक का पूरा इलाका, इस मेट्रोपॉलिटन में 6 जंक्शन, 2 एयरपोर्ट, 4 हवाई पट्टी, 2 राजमार्ग, सब मिलाकर के पूरा क्षेत्र का लगभग 16,000 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका। और केवल इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन नहीं, हमारा भोपाल की भी मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये ट्विन सिटी की तरह 80% का मालवा का क्षेत्र। मालवा मतलब माल वाले, खाली माल वाले बोलने के नहीं रहेंगे, ये सच में माल वालों की तरफ चलने के लिए। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ के लिए। जो जिस क्षमता योग्यता के बच्चे हैं वो उस तरह से आगे बढ़े। हर एक क्षेत्र में, किसान में, उद्योग में, व्यापार में, व्यवसाय में, दूध उत्पादन में, जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति बढ़ना चाहे, सभी प्रकार से बढ़ने के लिए सड़क मार्ग का सबसे मुख्य योगदान होता है। ऐसे में सड़क भी और रेल भी, हमको मालूम है कांग्रेस के शासनकाल में तो ये फतेहाबाद से उज्जैन की रेल की पटरी उखाड़ ली थी। दूसरी बार रेल की पटरी लगाने को तैयार नहीं थे, कहता फालतू की लाइन है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब आप बताओ, फतेहाबाद के गुलाब जामुन वाली फतेहाबाद की ट्रेन अगर वो नहीं चले तो कैसे काम चले। हमारी ट्रेन भी चल रही है और आने वाले समय में डबल लेन भी होगी। इतने नहीं और बहुत सारी सौगात मिलेगी। लेकिन यहां हमने ये वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाया, इसलिए किसान कल्याण वर्ष में खेती का भी प्रत्येक क्षेत्र में ध्यान रखते हुए आज देश में सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदने का रिकॉर्ड भी बनाया तो हमारे अपने प्रदेश ने बनाया। जोरदार अभिनंदन करो। 2625 रुपए क्विंटल, लगभग 14.25 लाख किसानों से हमने गेहूं की फसल का उपार्जन किया है। लेकिन अब हमने और निर्णय किया, जो सड़क अच्छी बन जाती है, मोटरसाइकिल से दूध, फल, सब्जी लेकर के गांव से जो किसान निकलते हैं, उनकी जिंदगी की कीमत भी होना चाहिए। इसलिए हमने अभियान चालू करने का निर्णय लिया है कि हम हेलमेट का अभियान चलाएंगे। हेलमेट से व्यक्ति की जान भी सुरक्षित रहती है और एक्सीडेंट के समय सच में वो एक तरह से भगवान का रोल अदा करता है। इसलिए प्रतीकात्मक रूप से इंदौर प्रशासन द्वारा कुछ हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा। लेकिन हमारी समय की कमी है, 2-3-4 हेलमेट हमसे दिलवा देना, बाकी 1000 हेलमेट आप ही बांटना। तुलसी भैया जोरदार अभिनंदन करें ताकि हमारे लोगों की जान भी बचे। लेकिन आज का दिन वाकई अपने सबके लिए सौभाग्य का है, आज इतिहास बना है और आप सबके माध्यम से माननीय खट्टर साहब के मन पे यह विश्वास होना चाहिए कि उनका आशीर्वाद माननीय मोदी जी के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। तो अपने दोनों हाथ के ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके पूरे कार्यक्रम का आनंद आज लेते हुए इस बड़ी सौगात के लिए उनका आभार माने। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियां परिश्रम की पराकाष्ठा से मध्य प्रदेश के अभ्युदय, मध्य प्रदेश की सपनों को साकार कर रहे हैं।